प्राचीन समय की यह अद्भुत कथा हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है। संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं। जब देवता और असुर अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ आए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कथा है अमृत की प्राप्ति की, विष के प्रभाव की और देवताओं की चतुराई की। यह कथा है समुद्र मंथन की, जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और विवेक से विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए इस महान कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी और वे देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिससे इंद्रदेव और अन्य देवता अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन करने का सुझाव दिया। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं समुद्र मंथन की तैयारी के बारे में। भगवान विष्णु की सलाह पर इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से संधि की और उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग के लिए तैयार किया। असुरों ने यह सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि वे भी अमृत प्राप्त कर अमर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं समुद्र मंथन के सामग्री के चयन के बारे में। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पर्वत की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए मंदरांचल पर्वत को चुना गया, जो अत्यंत विशाल और भारी था। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वासुकी इस कार्य के लिए तैयार हुआ। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अमृत की रक्षा करेंगे और इसे असुरों को नहीं मिलने देंगे। चलिए अब बात करते हैं समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बारे में। इसमें सबसे पहले मंदरांचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया। जब देवता और असुर मंदरांचल पर्वत को समुद्र तक ले जाने लगे तो वह अपने भारी वजन के कारण नीचे गिरने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को स्थिर किया। चलिए अब बात करते हैं वासुकी नाग की स्थिति के बारे में। असुरों ने वासुकी नाग का मुख पकड़ने की जिद की, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के मुख से विष की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे असुर कमजोर होने लगे। चलिए अब बात करते हैं समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न दिव्य वस्तुएं के बारे में। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न दिव्य वस्तुएं एवं रत्न उत्पन्न हुए, जो कुछ इस प्रकार हैं। हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से अत्यंत घातक हलाहल विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को
पूर्ण करने वाली थी, इसे ऋषियों को प्रदान कर दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा, यह एक सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था, जिसे राजा इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी, यह एक विशाल और शक्तिशाली हाथी था, जिसे इंद्रदेव ने स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि, यह अत्यंत दिव्य मणि थी, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। कल्प वृक्ष, यह एक ऐसा वृक्ष था जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इसे देवताओं के स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। अप्सराएं, कई अप्सराएं समुद्र से निकलीं, जिनमें रंभा, मेनका, तिलोत्तमा और उर्वशी प्रमुख थीं। वारुणी देवी, यह मदिरा की देवी थी, जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे भगवान विष्णु के पास गईं और उन्होंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। अमृत कलश, अंत में समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे धन्वंतरी देव लेकर आए। चलिए अब बात करते हैं अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के बारे में। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने के लिए प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी दिव्य माया से असुरों को मोहित कर लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत वितरण का कार्य संभाल लिया। वे अमृत को इस प्रकार बांटने लगे कि देवताओं को पहले अमृत मिले और असुरों को बाद में। इसी दौरान असुर राहु ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। चलिए अब हम आपको अवगत कराते हैं राहु केतु की उत्पत्ति के संबंध में। सूर्य और चंद्रमा ने राहु को अमृत पीते हुए देख लिया और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। चूंकि उसने अमृत ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और राहु केतु नामक दो ग्रह अस्तित्व में आए। चलिए अब बात करते हैं समुद्र मंथन के परिणाम के बारे में। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत पी लिया और वे पुनः शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्गलोक पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। चलिए अब हम जानते हैं इस समुद्र मंथन की कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। समुद्र मंथन दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष आवश्यक होता है। सभी चीजें सकारात्मक नहीं होती। समुद्र मंथन से पहले विष और फिर अमृत निकला, जो यह सिखाता है कि जीवन में पहले कठिनाइयाँ अवश्य ही आती हैं, फिर सफलता प्राप्त होती है। धैर्य और विवेक महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की चतुराई और धैर्य के कारण देवता विजयी हुए। धोखेबाजी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। राहु का उदाहरण यह दिखाता है कि छल और धोखे से सफलता स्थायी नहीं होती। समुद्र मंथन की यह कथा केवल
पौराणिक कथा ही नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देने वाली एक महत्वपूर्ण कथा है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, परिश्रम और चतुराई से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कठिन परिश्रम के बाद ही अमृत अर्थात सफलता प्राप्त होती है। समुद्र मंथन की इस महान कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कठिनाई आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे देवताओं ने धैर्य और चतुराई से अमृत प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक परिश्रम करना चाहिए। यह कथा केवल पौराणिक इतिहास नहीं बल्कि हर युग में प्रासंगिक रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।